बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रात के इस पहर ये वीलॉग बनाने का मकसद ये है कि आपसे शेयर करें कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। अब ये सिचुएशन जो है काफ़ी दिनों से कुक अप हो रही थी और आपको पता है कि शेख रशीद साहब के हवाले से थाना आपपारा के अंदर एक दरख्वास्त भी गई हुई थी। शेख रशीद साहब से पुलिस ने कहा कि आप उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट भी दें और शेख रशीद साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया था इस वाक़े के हवाले से। और फिर उनका मीडिया में एक बयान भी आया था कि इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दी है आसिफ अली जरदारी के हवाले से उसको उन्होंने काइंड ऑफ सपोर्ट किया था। तो उसी की बुनियाद पर जो है वो दरख्वास्त दे दी गई कि शेख रशीद इंतशार फैलाना चाहते हैं और आसिफ अली जरदारी की जान को ख़तरा लाहक हो गया। तो एक तो वो ऑलरेडी केस पेंडिंग था। दूसरा ये है कि शेख रशीद साहब के लाल हवेली वाला जो इशू चल रहा है वो भी आपको पता है कि पेंडिंग था और सील हो गया था और उसके बाद फिर अदालत से उन्होंने रुजू किया और उसके बाद सील तोड़ी जो लाल हवेली को लगाई गई थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर हमारे साथ इस तरह का सलूक होगा। और अभी तीसरी खबर जो आ रही है वो बड़ी अजीब व गरीब सी आ रही है। वो ये आ रही है कि शेख रशीद अहमद साहब की गाड़ी से कुछ ममनुआ चीज़ें बरामद हुई हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि अभी एक तरफ फवाद चौधरी की ज़मानत आज हुई है और जिस तरह से वो अडियाला जेल से निकले हैं, जिस तरह से लोगों ने उनको रिसीव किया और फूलों की पत्तियां नछावर की हैं, तो मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि फवाद चौधरी का तो समहाउ भला ही कर दिया है मेरे ख्याल में, क्योंकि एक हेरोइक किस्म का इस्तकबाल हुआ है उनका जेल से निकलने के बाद। बावजूद इसके कि आपने बगावत का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर दिया था। तो इस तरह के जो मुकदमात होते हैं जो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं होते हैं, सियासी बुनियादों पर दर्ज किए जाते हैं, उसके बाद अदालतों से रिलीफ भी आप देखें उतनी जल्दी मिल जाता है जितनी जल्दी अदालत नहीं। तो बगावत का जेन्युइन मुकदमा हो तो बादस गिरफ्तारी ज़मानत का इतनी जल्दी मिलती है, ऐसे जैसे फवाद चौधरी को। तो वो आज अदालत का फैसला इस बात की दलील है, ज़मानत है कि मुकदमा जो फवाद चौधरी पर हुआ था वो दुरुस्त नहीं था, मेरिट्स पे नहीं था। तो एक तरफ आज वो ज़मानत हुई है, दूसरी तरफ शेख रशीद को अरेस्ट कर लिया। और ये तो इस मुल्क में राना सनाउल्लाह से हेरोइन बरामद हो गई थी कोई 15 किलो के करीब और क्या क्या बातें की गई थी और उसके बाद में पता चला कि वो केस दुरुस्त नहीं था, झूठा था। तो अगर राना सनाउल्लाह से हेरोइन बरामद हो सकती है तो शेख रशीद के ऊपर भी ये बात लगाई जा सकती है कि ममनुआ चीज़ें बरामद हुई हैं उनकी गाड़ी से और शेख साहब नशे में थे और इस तरह की बातें जो कि हो रही हैं बड़ी, मैं समझता हूँ कि बिलो द बेल्ट हैं और नहीं होनी चाहिए। अब इस वक्त जो 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपको बता रहा हूँ कि एक तो ये बात सामने आ रही है कि थाना आपपारा में जो मुकदमा आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो स्टेटमेंट शेख रशीद का था जिसमें वो इमरान खान के स्टेटमेंट को सपोर्ट करे, तो आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि जो लीगल नोटिस दिया ना इमरान खान को आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से फारूक एच नाइक ने बतौर वकील, और उसमें कहा है कि हम बरतानिया की अदालत में भी चले जाएंगे। तो ये बरतानिया की अदालत में अगर चले जाएंगे तो इनको महंगा पड़ जाएगा क्योंकि वहाँ पर इमरान खान ने जो मवाद देना है उसमें सबसे पहले तो ये बताना है कि मुझ पर ऑलरेडी कातिलाना हमला हो चुका है, गोलियां मुझे लगी हैं, तो जान को तो खतरा है। अब उसका नेक्सस समहाउ ऑन बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज मुमकिनात की बुनियाद पे जो बारे सबूत होता है सिविल प्रोसीडिंग्स में, डेफेमेशन के केस में भी वही होगा, वो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे आसिफ अली जरदारी के साथ और हो सकता है अदालत कन्विंस भी हो जाए। तो और साथ ही मैंने कहा था कि इसलिए वहां पर नहीं मुझे लगता ये जाएंगे यूके की कोर्ट में, क्योंकि वहां पर ये मामलात इनके गले पड़ सकते हैं। यहां पर तो कोई पर्चा भी दे देंगे, पर्चा भी दर्ज हो, और वो पर्चा शेख रशीद पे हो गया, वो केस हो गया और उसमें गिरफ्तारी भी हो गई है। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। शेख रशीद की जो एज है वो 70-72 के करीब है, सीनियर पॉलिटिशियन है। अगर कोई गलत काम करता है ना जी तो फिर तो ये सारी चीज़ें रेलेवेंट होती हैं, फिर तो द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स और उसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन महज सियासी बुनियादों के ऊपर पर्चे पे पर्चा, पर्चे पे पर्चा, पर्चा दर पर्चा अगर आप करते जाएं तो वो फिर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कानूनी निज़ाम का मजाक बन जाता है। और अदालतें रिलीफ दे रही हैं, आप पर्चा कर रहे हैं, अदालतें रिलीफ दे रही हैं, आप पर्चा कर रहे हैं, अदालतें रिलीफ दे रही हैं, आप पर्चा कर रहे हैं, यानी कि आप सियासी बुनियादों पे इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं। आप बता रहे हैं कि हम इस वक्त पावर में हैं, ताकत में हैं, तो हम इस वजह से अपनी ऑपोजिशन के जो लोग हैं उनको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं, लेकिन जैसे जैसे मामलात आते जाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।